हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज हम लोग घूमने गए थे और घूम के आए। बहुत थकान लग रही है और फिर उसके साथ फिर कपड़ा चेंज करके फिर सोचा कि चलो जल्दी जल्दी रात की तैयारी भी कर लेते हैं, खाना भी बनाना है, सबको भूख भी लगी है। तो हमने जल्दी से क्या किया, पनीर काट लिया और ये मटर धुल के छील के रख लिया। पहले ही छील के रखी हुई थी, बस धुल लिया इसे, मसाला तैयार है। और साथ में ये हमने जल्दी जल्दी ये आलू धनिया तैयार कर दी है और तेल भी हमारा गरम हो रहा है। बस सब्जी बना के फिर उसके बाद जल्दी जल्दी रोटी सबको दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि ठंडक बहुत हो रही है और सबको भूख भी लगी हुई है। तो इसीलिए सोचे कि चलो जल्दी से बना लेते हैं। सब लोग कहे कि इतनी देर लगा दी, काफी देर हो गया था, लेकिन मजा भी बहुत आई घूमने में और बहुत अच्छा भी लगा। और थोड़ी सी कल तिलवा है, व्रत भी है, तो उसका कुछ सामान भी हमें खरीदना था, तो वो भी खरीद लिए हैं। लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि भाई मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि फोन निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कि और फिर अक्सर हमारी आदत क्या है कि हम फोन को भूल भी जाते हैं कि हमने कहाँ रख दिया, तो हमने पर्स से जल्दी निकाला नहीं फोन को। तो इसी तरह से सामान जल्दी से लेके आ गए क्योंकि घर पे काम भी बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों, रात में खड़े होके हम लोग ब्लिंकिट वाले का इंतजार कर रहे हैं। हुआ क्या कि अचानक किचन में देखा गया, इस समय लगभग 9:30 हो रही हैं और देखा गया कि चीनी खत्म हो गई थी। तो ये हुआ कि सुबह सुबह कोई भाई लाने वाला नहीं रहेगा, इतनी सुबह दुकान भी नहीं खुलती है। तो ये हुआ कि चलो जल्दी से ब्लिंकिट वाले को ऑर्डर कर देते हैं और फिर वो आ ही रहा होगा। 2-3 मिनट दिखा रहा है फ़ोन में कि 2-3 मिनट बचा है। उसी का हम लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि बेचारा आएगा ठंडक में वो भी। नाश्ता कुछ कोई खास नहीं बनाया है, ठंडक बहुत हो रही थी तो सोचा कि चलो कॉर्नफ्लेक्स ही दे देते हैं। तो दूध बहुत आसान नाश्ता रहता है, दूध गर्म करो, कॉर्नफ्लेक्स भिगो और जल्दी से तैयार भी हो जाता है और हेल्दी भी होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई हेल्दी होता है, तो सबको खाना चाहिए घर में जितने सदस्य हैं। तो अभी तो हम 1 लोगों को देने जा रहे हैं। अभी फिर जिसको जिसको जो जैसे मांगेगा तो उस हिसाब से उसको हम देते रहेंगे। आज खाने में सकपैता बनाए हैं। फिर सोचा कि चलो इस समय हमारे यहाँ ठंडक है तो निमोना सकपैता ये थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है दिन में, तो सब लोग यही खा रहे हैं। और हमारे छोटे जने तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए पराठा सब्जी बनाए हैं और ये हम अपने सास ससुर को खाना देने जा रहे हैं। तो वो लोग बोले कि हम तो सकपैता चावल ही खाएंगे, तो उन्हीं के हिसाब से फिर बनाया। और ये निकाल रहे हैं गरम गरम सकपैता। और भाई बगैर घी के तो ये अच्छा नहीं लगता। इसमें खूब जितना ज़्यादा आप लहसुन और हींग डालिए उतना ही अच्छा ये बनके तैयार होता है। सर्दियों का भाई यही भोजन है। हम लोगों के यहाँ तो भाई यही बनता है, और लोगों के यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो ये हम लोग भाई शुरू से बचपन से खाते आए हैं। ठंडी में निमोना, सकपैता, आलू मटर की सब्जी, जिस तरह से भी आप बनाइए अच्छा लगता है। घी डाल देंगे, चम्मच लगा देते हैं। दोस्तों, आज मन बहुत उदास है क्योंकि कल हमारे यहाँ तिलवा का व्रत है। तो सारी महिलाएं रखती हैं तिलवा का व्रत, ये पुत्र के लिए रखा जाता है। और इस व्रत को हम आज तक क्या 2 साल पहले तक अपने मायके में ही करते थे। अब की ये तीसरा तिलवा का व्रत है कि जो हम अपने ससुराल में करना पड़ रहा है। 3 साल हो गया, तो 3 साल से हम अपने ससुराल में इस व्रत को कर रहे हैं। और हर आने वाले जैसे तिल का ये व्रत आता है तो हमें अपनी अम्मा की याद आती है, क्योंकि वो हमेशा एक दिन पहले से ही, एक दिन क्या हफ्ते भर पहले से ही, महीने भर पहले से ही, बाबू रम्मू के लिए साड़ी लानी है, रम्मू कब उबू, कै बजे उबू, मतलब इस तरह वो फ़ोन कर कर के हमसे पूछा करती थी। लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है,
तो उनकी कमी तो कभी भी कोई नहीं पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसे मौके पे, मौके का क्या, हमें तो वो हमेशा याद आती हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता होगा कि हम उनको सपने में ना देखें। अभी आज हम उनको अच्छे मतलब याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो हमें रात में सपने में ज़रूर आ जाती हैं। तो बस मन दुखी था, तो सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब पूजा है, करनी है, तैयारियां करनी रहती हैं, घर के काम काज करने रहते हैं, तो आदमी उसी में लगा रहता है। लेकिन जैसे खाली होता है तो तुरंत उसे अपने माँ बाप की याद ज़रूर आती है। जिनके नहीं हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जीवन का चक्र है, कोई यहाँ स्थिर नहीं है। आज है कल नहीं है, आज हम हैं कल हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन अब यादों को क्या कर सकते हैं, जब तक जिएंगे तब तक उनकी याद के सहारे ही जीते रहेंगे। और चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।